सो हे हेलो, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें यूज़ होगी। ठीक है, तो जो भी जेई एडवांस में पूछे गए सवाल है खाली उन्हीं सवालों को मैं उठाने वाला हूँ। ठीक है, जेई एडवांस में जो पूछे गए हैं एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का हमने कंप्लीट कर लिया है विथ वीडियो लेक्चर्स एंड विथ पीआईक्यूज। हमने पूरा जो कंप्लीट वीडियोस के प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर रखे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ विजिट कीजिए, उसमें देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का जो भी कुछ करवाया है, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं एंड प्लेलिस्ट बना रखा है वीडियोस का। सो प्लीज़ विजिट। So let's start today's lecture, and today's lecture is going to be on ionic equilibrium JEE Advanced previous year questions। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन आई विल सॉल्व इट। ठीक है, ये आप लोगों को विजिबल हो इसके लिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओके। से ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही, हाँ देख के तो लग रहा है बहुत सही क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, so the concentration of H2SO4 and Na2SO4 in a solution is 1 molar and 1.8 into 10 to the power minus 2 molar respectively। ओके, तो मुझे कंसंट्रेशन दे रखा है, H2SO4 का कंसंट्रेशन दे रखा है एंड हेलो, ओके, बिजी, कंसंट्रेशन दे रखा है H2SO4 का एंड Na2SO4 का 1 मोलर एंड 1.8 into 10 to the power minus 2 मोलर रेस्पेक्टिवली। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 जो है वो x into 10 to the power -n। ओके, x into 10 to the power -n। एक सेकंड, मुझे ये क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ओके, राइट है, x इंटू 10 टू द पावर -n मोलर। ठीक है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन द वैल्यू ऑफ y, इधर n नहीं है, आई थिंक y होगा, y होगा इधर। y की वैल्यू पूछी है हमको, x इंटू 10 टू द पावर -y मोलर। गिवन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4, PbSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, KSP हमको दे रखा है H2SO4, और बोला है Ka1 जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एंड KSP 1.2 फॉर H2SO4। ओके, H2SO4 का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको गिवन क्या क्या है, मुझे H2SO4 का और Na2SO4 का मोलर कंसंट्रेशन पता है। ठीक है, तो H2SO4 से चालू करते हैं। H2SO4 जो है वो डिसोसिएट करेगा किस में, पहले तो H प्लस में एंड HSO4 माइनस में, H प्लस में एंड HSO4 माइनस में। तो मुझे H2SO4 का कितना 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, तो इनिशियली तो इधर 0 0 होगा एंड एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कितने मोल्स होंगे, इनिशियल कंडीशन है ये, इनिशियल कंडीशन है
एट इक्विलिब्रियम मेरे पास ये अगर पूरा डिसोसिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा पूरा डिसोसिएट करेगा, तो क्या बनाएगा, 1 मोलर H प्लस एंड आई एम गेटिंग 1 मोलर HSO4 माइनस। ओके, 1 मोलर HSO4 माइनस। ठीक है, अब क्या बोला है, Na2SO4, Na2SO4 का कितना कंसंट्रेशन दे रखा है। ठीक, अब मैं इस साइड बना लूं, इस साइड बना देता हूँ। Na2SO4 ये क्या है, मेरे पास सॉल्ट है, ये मेरे पास क्या है, सॉल्ट है। तो Na2SO4 किस में टूटेगा, Na2SO4 टूटेगा 2Na पॉजिटिव में एंड SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, दिख रहा है ये, ओके, विजिबल। ठीक है, अब Na2SO4 का कितना दे रखा है, मेरे पास है मोलर कंसंट्रेशन 1.8 इंटू 10⁻²। सो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, इनिशियली मेरे पास इसके 1.8 इंटू 10⁻² मोलर कंसंट्रेशन है, इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा। एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कितने मोल्स होंगे, एट इक्विलिब्रियम मेरे पास होंगे इसके, इसको ऐसा कर सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻, पॉइंट को हटा ले बाहर, तो 1.8 अपॉन 10⁻10² हो जाएगा, को 2 आगे चला जाएगा बराबर डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.018, 0.018। सो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये भी डिसोसिएट करेगा किसमें, 0.018, 0.018 एंड ये भी हो जाएगा 0.018। ओके, 0.018। ओके, इरेजर, या गिव मी अ सेकंड। इरेजर, ओके। सो इनिशियल कंडीशन ये हो गया मेरे पास, SO4 2 माइनस का मुझे मिल गया क्या, SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। अब क्या करना है मुझे, ओके, अब ये जो HSO4 है, आप HSO4 का वापस डिसोसिएशन करवाइए, HSO4 माइनस का हम लोग अगर डिसोसिएशन करवाए, ठीक है, HSO4 का डिसोसिएशन कराएंगे तो ये H प्लस देगा एंड SO4 2 माइनस देगा, H प्लस देगा एंड SO4 2 माइनस देगा। H प्लस का कितना कंसंट्रेशन है मेरे पास, 1 मोलर कंसंट्रेशन है H प्लस का, एंड SO4 का कितना निकला है, 0.018 SO4 का निकला है। अब ये जो H2SO4 है, H2SO4 है, इसका जो H प्लस आयनाइज हो रहा है वो इस सॉल्ट की वजह से, Na2SO4 इस सॉल्ट के आयंस की वजह से, कॉमन आयन की वजह से ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, तो हमको करना क्या है, हमको डायरेक्शन नहीं पता, हमको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इसमें नहीं पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे QC निकालना पड़ेगा। ठीक है, QC निकालना पड़ेगा डायरेक्शन पता करने के लिए। चलिए QC निकालते हैं। ठीक है, इसको एक और पेज ले लेते हैं। HSO4 नेगेटिव गिविंग मी H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ठीक है, ये 1 मोलर है, ठीक है, एंड ये मेरा निकला 0.018, 0.018। अगर मैं इसका निकालूंगा, इसका QC निकालते, QC निकालेंगे कैसे, HSO4 का कितना दे रखा है, HSO4 का कितना दे रखा है, मेरे पास 1 मोलर HSO4 भी है। ओके, 1 मोलर HSO4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 मोलर हो जाएगा, ये 1 मोलर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मोलर, 1 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन, इधर ऐसे लिख ही देता हूँ जाइए, H प्लस की कंसंट्रेशन, SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन मैं क्या लूंगा, HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन, जो कि मेरे पास कितना है, ये भी 1 मोलर है,
और SO4 2 माइनस का कितना दे रखा है मुझे, SO4 2 माइनस का है, SO4 2 माइनस का कितना दे रखा है 0.018। ओके, एंड इसके नीचे आएगा 1 मोलर। ठीक है, तो हम लोग QC देख सकते हैं, इधर से क्या है, QC है 0.018 के ही इक्वल है, 0.018 के ही इक्वल है, आप लोग देख सकते हो इधर। ठीक है, QC निकल गया। अब मुझे KC से इसको कंपेयर करना है। KC मतलब KA2 से। K1 तो लार्ज है, KA1 जो है वो लार्ज है, पहले से ही बोल रखा है KA1 मेरा लार्ज है। ठीक है, अब मुझे KA2 से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। KA2 दे रखा है मेरे पास, कितना है, okay। इसमें एक चीज नोटिस करना है कि ये जो KSP है यही KA2 होगा, KA2 होगा, बराबर। KSP की जगह पे KA2 होगा, तो KA2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो मैं इधर लिख सकता हूँ KA2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻² है, 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ओके, सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 0.012 लिख सकता हूँ। सो KA2 जो है कितना है मेरा, 0.012, एंड QC कितना है मेरा, 0.018। सो माई QC इज ग्रेटर देन KC। तो आपको क्वेश्चन रूल के हिसाब से ये वाला कंडीशन पता होना चाहिए कि QC जब मेरा बड़ा होता है तब जो रिएक्शन है, KC अगर छोटा होगा QC से, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, रिएक्शन विल बी फास्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा QC अगर बड़ा है KC से। सो मैं एक और पेज लेता हूँ, इधर से देख सकते हैं मेरा QC जो आया है वो कितना आया है, 0.018, एंड मेरा KA2 जो आया है वो कितना आया है, 0.012, 0.012। सो इट इज ग्रेटर एंड my reaction will go to backward direction, मतलब HSO4 माइनस जो है, ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो मेरे पास ये कितने मोलर्स थे, कंसंट्रेशन इसका कितना था, कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 मेरे पास 1 मोलर था, ये कितना था, 1 मोलर था, और ये कितना था, 0.018 था, 0.18 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.018, यस, ये रहा। ठीक है, SO4 2 माइनस का जो कंसंट्रेशन था वो कितना है, 0.018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इतना इतना है। तो मैं अगर ये रिएक्शन अगर पीछे जा रहा है, वापस जा रहा है, तो इधर मैं 1+x लिख सकता हूँ, इधर मैं 1-x लिख सकता हूँ, और ये भी मैं इधर 1-x लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन में। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसका के निकालेंगे, इसका अब के निकालेंगे। सो वो किसके इक्वल होगा, के जो होगा इसका KA2 के इक्वल होगा। ठीक है, KA2 के इक्वल होगा। सो KA2 इक्वल टू H+ का कंसंट्रेशन एंड SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कि कितना है, 0.012 के इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, KA2 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1-x इंटू 0.018-x अपॉन 1+x। ठीक है, जो कि इक्वल है किसके, 0.012 के इक्वल है।
ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू है, ओके, इसमें जो x है, ये जो x है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बराबर, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। एज्यूमिंग x इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। सो इन दोनों टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एज्यूमिंग x इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एज्यूमिंग x इज वेरी स्मॉल, सो इस टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं। एंड फिर बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा क्या, 0.018 माइनस एक्स इक्वल टू 0.012, ठीक है, ये बचेगा के टू बराबर। तो ये कितना है x की वैल्यू, इधर से x की वैल्यू आप बता सकते हो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.018 माइनस 0.012। आपका x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.006, 0.006, ठीक है, इतना आया, इतना आया। x की वैल्यू जो है 0.006 आया है, ओके, ठीक है। अब x की वैल्यू जैसे ही मिल गई मुझे, अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू मुझे मिल गई है, अब मैं ये इस चीज को SO4 2 माइनस के कंसंट्रेशन में पुट कर सकता हूँ। कहा गया, ये रहा मेरे पास ये वाला जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसमें पुट कर सकता हूँ। तो SO4 2 माइनस कितना प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा सॉल्यूशन में। SO4 2 माइनस जो है कॉमन आयन कितना प्रेजेंट है मुझे इधर से मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.018 माइनस एक्स करना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी है, 0.018 माइनस 0.006। तो SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन जो मेरे पास निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0.012, 0.012। ये मुझे मिला SO4 2 माइनस का जो कंसंट्रेशन है इन द सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन मिला। अब मुझे क्या करना है, एक बार वापस क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है SO4 2 माइनस PbSO4, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4। PbSO4 जो है वो बाद में डाला जाएगा। तो PbSO4 का जो सॉल्यूशन है इन द सॉल्यूशन, हाँ, PbSO4 का जो कंसंट्रेशन है उसको फाइंड करना है, हमको कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। सो गिवन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। मेरे पास अभी SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया है। एंड चलिए एक और पेज लेते हैं। तो SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन मेरे पास कितना है, 0.012। ये मेरे पास SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन है। अब क्या बोला है, PbSO4 जो है वो डिसोसिएट करेगा, कैसे डिसोसिएट करेगा, पीबी 2 प्लस में एंड SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, KSP क्या होता है, इसको अगर मैं S मानूं, इसको अगर मैं S मानता हूं, इसको S एंड इसको भी S मानता हूं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन, ये सॉल्युबिलिटी होता है। एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की जो वैल्यू है PbSO4 के लिए वो दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इतना KSP का वैल्यू मुझे दे रखा है इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में मुझे इतना दे रखा है। तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ इधर 1.6। देखिए पहले पुट करने से पहले इसका निकाल लेते हैं, ऐसा आएगा सॉल्युबिलिटी एस एस, ओके ओके, प्लस 0.018 भी आएगा ना,
इसमें प्लस 0.018 भी आएगा, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन में 0. हाँ, सॉल्यूशन में मेरे पास SO4 का कितना कंसंट्रेशन था, SO4 का कंसंट्रेशन कितना निकला था, ये रहा 0.018। ओके, 0.018 नहीं, सॉरी 0.012 आएगा ना। यस 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 यस, SO4 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 SO4, ये रहा। SO4 का जो कंसंट्रेशन है वो कितना निकला था, 0.012। तो SO4 जो PbSO4 में, Pb2 प्लस एंड SO4 2 माइनस में, ये तो SO4 जो है ये कॉमन है, ठीक है दोनों में। तो इसका अगर S ले रहा हूँ तो प्लस 0.012 भी ऐड होगा इसका, और इसका S रहेगा सॉल्युबिलिटी, ठीक है वही कर रहा हूँ बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो KSP क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू S इंटू, इसको अगर S मान रहा हूँ मैं, S इंटू SO4 2 माइनस का क्या आएगा, S प्लस 0.012, ठीक है ये एक्सप्रेशन निकला है, ये एक्सप्रेशन निकला है। अब इस एक्सप्रेशन में आप इस S को नेग्लेक्ट कर सकते हो, assuming this S is very small, okay, assuming this S is very small, so we can write S plus 0.012 as 0.012, ठीक है 0.012 आप अगर लिखोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू S इंटू 0.012। अब ये S इधर से निकल जाएगा मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.012, 0.012। ओके, सो इसको सॉल्व करने पे आपका कुछ आएगा, S की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻6। सो S की वैल्यू आपकी इधर से आ जाएगी, S इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻6, ये आपकी निकली है S की वैल्यू, ठीक है ये आपकी निकली है S की वैल्यू। ओके, सो मुझे जैसे S की वैल्यू मिल गई, अब मैं एक्सप्रेशन देखूंगा क्या है, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन क्या है। मैंने सॉल्युबिलिटी निकाल दिया है, गिवन सॉल्युबिलिटी। ओके, द वैल्यू ऑफ Y, पूछा क्या था, मोलर सॉल्युबिलिटी पूछा था, मतलब मोलर सॉल्युबिलिटी S पूछा था मुझे PbSO4 का, इन द सेम सॉल्यूशन, ठीक है क्या है एक्सप्रेशन, क्या दिया है, x इंटू 10⁻⁻y मोलर, ठीक है ये सॉल्यूशन है, x इंटू 10⁻⁻y मोलर। तो मेरा जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, 1.33 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻y मोलर। सो आप इधर से y की वैल्यू देख सकते हैं, 6 हो गया है इस एक्सप्रेशन से, y की वैल्यू जो है वो 6 हो गई है। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो ये इधर सॉल्व होता है, ये निकालने के लिए बोला था, y निकालने के लिए बोला था, आपको x की वैल्यू भी मिल गई 1.33 मिल गया, एंड y की वैल्यू मिल गई 6 हो गया बराबर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया हमने इसमें। तो सबसे पहले तो इधर मुझे H2SO4 Na2SO4 का मोलर कंसंट्रेशन दे रखा था, अब बोला था H2SO4 जो है वो डिसोसिएट कर रहा है सॉल्यूशन में। सो वो कैसे डिसोसिएट करेगा, H2SO4 जो है वो H प्लस एन HSO4 देगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट करेगा, सॉल्ट जो है उसमें भी SO4 2 माइनस के आयंस है, एंड इस SO4 2 माइनस के आयंस की वजह से, इस कॉमन आयन की वजह से ये HSO4 जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमको QC निकालने की ज़रूरत है, पड़ी है। तो QC हमने जब निकाला तब हमने देखा कि QC जो है वो बड़ा है KC से। अब KC की वैल्यू हमको दे रखी थी, KC मतलब Ka2 की वैल्यू मुझे
दे रखी थी एंड हमने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि जो HSO4 जो है डिसोसिएट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, HSO4 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, HSO4 जो है डिसोसिएट ना करके बैक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो बैक अगर जा रहा है मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना डिसोसिएट हुआ, पीछे तरफ कितना डिसोसिएट हुआ, तो मैंने इसका कंसंट्रेशन एक्स लिया बराबर। 1 मोलर मेरे पास HSO4 था, H प्लस था, 1 मोलर SO4 2 माइनस 0.018 था, तो मैंने एक्स एज्यूम करके इसमें से के निकाला, के A2 मेरे पास गिवन था एंड इसमें से एक्स निकला, एक्स जो निकला है कितना परसेंट डिसोसिएट बैकवर्ड डायरेक्शन में किया है। उसके बाद जो भी SO4 2 माइनस बचा है उसका कंसंट्रेशन जितना भी बचा है SO4 2 माइनस का वो कंसंट्रेशन एंड PbSO4 जो है बाद में डाला गया है इसका कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना था। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। ठीक है, तो PbSO4 जो है Pb प्लस एंड SO4 2 माइनस में जुड़ता है जिसका KSP मुझे दे रखा है एंड इधर से मैं बता सकता हूँ SO4 2 माइनस जो है वो पहले से सॉल्यूशन में ये हमने इधर यार इधर भी 0.012 आएगा ना, 12। ओके ठीक है, जो SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन है 0.012 हमने निकाला था, तो इसमें PbSO4 से जो भी SO4 2 माइनस निकलेगा उसमें हम लोग जो पहले सॉल्यूशन में SO4 2 माइनस था उसको इधर ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे उसके बाद मुझे KSP से ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं सॉरी ये इसका मोलर सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग दिस S इज वेरी स्मॉल। ठीक है, S निकालने के लिए ये वाला जो S है इसको हमको एज्यूम करना पड़ेगा बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो मुझे इधर से S मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। दिस एक्सप्रेशन विल बी कंपेरेबल टू दिस गिवन एक्सप्रेशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इधर से बता सकते हो कि जो मेरी y की वैल्यू है वो 6 है एंड x की वैल्यू है x इक्वल टू 1.33 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर सॉल्व होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि विजिबल हो जाए। ये ग्राफ जो है ये मैंने बनाया है खुद से। ठीक है, सो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है आपको, पर जो वैल्यूज है वो सही है। एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय योर ओन। नाउ आफ्टर दैट आई विल गोइंग टू solve it. ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस। ओके, सो वीक बेस B is titrated with 0.1 molar of a strong acid. The variation of pH of the solution with the volume of HA added is shown in the figure below. What is the pKb? So मुझे pKb पूछा है, pKb पूछा है of the base. The neutralization reaction, okay, neutralization reaction भी दे रखा है। JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन है, क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मुझे क्या दे रखा है, B प्लस HA गिविंग मी ओके एक ही डायरेक्शन में। अरे यार इरेजर, यार ये इरेजर बहुत परेशान करता है। ठीक है, B प्लस HA गिविंग मी BH पॉजिटिव एंड A नेगेटिव।
ओके, सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। एंड ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ क्या बता रहा है, मुझे ग्राफ से पता करना है क्या होता है, ठीक है। पीके भी पूछा है, तो पीके भी आपको इतना क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि पीके भी जो है वो कहाँ से मिलेगा। पीके भी जो है, मेरे पास एक इक्वेशन है, पीएच इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन है, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे ही मैं पीओएच का बताऊं तो पीओएच का क्या होता है, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, ठीक है। मुझे मोला क्या है, 0 सेम मोलर कंसंट्रेशन का वीक बेस है विथ सेम मोलर कंसंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इक्वल कंसंट्रेशन फिगर, व्हाट इज अ पीकेबी, पीकेबी मुझे ये ढूंढना है, पीकेबी ढूंढना है, पीकेबी बताना है क्या है। सो पीकेबी ऑफ द बेस, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है। ये रिएक्शन है और ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, और इधर मुझे दे रखा है पीएच। ओके, सो ये जो ग्राफ है इसमें से हमको पता करना है कैसे सॉल्व करना है। इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, और ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ, और बराबर बी प्लस एच ए गिविंग मी बी एच पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। एच ए जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो जब तक पूरा सॉल्ट नहीं बन जाएगा तब तक मुझे एच ए ऐड करना है। एच ए मुझे कब तक ऐड करना है, एच ए मुझे कब तक ऐड करना है, एच ए इज एडेड, एच ए एसिड इज एडेड अप टू, अप टू, इधर देखिए, इधर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ एच ए, वॉल्यूम ऑफ एच ए एसिड जो है ml में दे रखा है, कब तक ऐड किया है, ठीक है। इधर से मैं देख सकता हूँ ये 6 ml तक ऐड किया है, ठीक है। इधर से कांस्टेंट हो गया, 6 ml तक ऐड किया है, एच ए इज एडेड अप टू 6 ml, ठीक है। इधर से आपको देखना है एच ए इज एडेड अप टू 6 ml, एंड 6 ml में जो मेरा पीएच है वो मुझे, मेरा कहाँ पे मिल रहा है, पीएच मेरा जो है वो मुझे 11 के करीब मिल रहा है। पीएच जो है अप टू 6 ml, तो पीएच जो है मुझे 11 के करीब मिल रहा है, ठीक है। ये जो है मुझे 11 के करीब मिल रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा इसका जो हाफ, हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन जो होगा कैसा होगा, बेसिक बफर होगा। इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा बेसिक बफर होगा, ठीक है। बेसिक बफर होगा। अगर मेरे पास एच ए जो है 6 ml तक मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे हाफ में क्या हो जाएगा, 3 ml हो जाएगा, हाफ में क्या हो जाएगा, 3 ml हो जाएगा, बराबर 3 ml हो जाएगा। और मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो सॉल्ट अपॉन बेस में क्या आ जाएगा मेरे पास, पीओएच जो है पी के बी के इक्वल है प्लस लॉग सॉल्ट की जगह पे आ जाएगा बी एच प्लस, एंड बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा बी हो जाएगा। सो बी एच प्लस एंड अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, ठीक है, बेस का कंसंट्रेशन, यह कुछ एक्सप्रेशन होगा। सो एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है, बेसिक बफर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के इक्वल हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जितना होगा। अगर 6 ml तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एच ऐड किया गया है और ये क्या निकला है मेरा 3 ml निकला है, तो बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो भी
3 ml हो जाएगा। बेस और सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो भी 3 ml 3 हो जाएगा। तो मेरा सॉरी 3 होगा, 3 होगा, 3 ml। ओके, सो पी के बी की वैल्यू ये जो है ये मेरा क्या निकला है, पी के बी की वैल्यू निकली है 3। तो इधर से मैं पी एच निकाल सकता हूँ। पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 होता है। हाँ, एक और एक्सप्रेशन एक पेज लेते हैं नया, इसलिए थोड़ा पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी होता है, पी के बी होता है। ओके, के डब्ल्यू इक्वल टू के ए प्लस के बी से आया है। सो ये आ जाएगा कितना, ये होता है कितना, 14 होता है। 14 इक्वल टू पी के, पी के पी के ए प्लस पी के बी कितना निकला है, 3 निकला है। तो पी के मेरा हो जाएगा कितना, हो जाएगा पी के हो जाएगा 11 हो जाएगा पी के। ओके, पी के मेरा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, पी के भी निकालना है। ओके, तो बेस बेस जो है, बेस पी के बी है ना, मेरा पी के बी पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 होता है। पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 होता है। एंड पी एच कितना हो जाएगा मेरा, पी एच उस पॉइंट पे पी एच मेरा हो जाएगा 11, 11 प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14। सो पी ओ एच जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 11, पी ओ एच मेरा हो जाएगा 3। सो पी के बी भी मेरा कितना है, 3 है। पी ओ एच भी जो है मेरा 3 है। सो मैं बोल सकता हूँ बेस का जो कंसंट्रेशन है, एंड इधर से मुझे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन मिला है, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट सॉल्ट, कॉन्जुगेट सॉल्ट है, दोनों का कंसंट्रेशन जो मिला है वो भी 3 है। सो मेरा पी ओ एच एंड पी के बी दोनों 3 के इक्वल है। पी के बी इज इक्वल टू पी ओ एच इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर सॉल्व होता है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको ग्राफ में से पता करना था, ग्राफ में से पता करना था क्या करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इधर खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए पहले आप, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्या बोला है, 1 लीटर 1 लीटर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीसीएल, एजीसीएल का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसके लिए केएसपी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एंड 0.1 मोल ऑफ सी यू सी एल, 0.1 मोल ऑफ सी यू सी एल उसका दे रखा है। सी यू सी एल का केएसपी दे रखा है 1 × 10⁻⁻6 is added, the resultant concentration of Ag plus in the solution is 1.6 into 10⁻⁻x। मुझे ये x ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे पहले तो AgCl। ओके, AgCl जो है किस में टूटेगा, Ag प्लस में एंड Cl माइनस में। देन उसके बाद CuCl जो है वो किस में टूटेगा, Cu प्लस में एंड Cl माइनस में। ठीक है, तो इसको इनिशियली ले सकते हैं, x ले सकते हैं, इसको इनिशियली x ले ले, ये 0 0। सो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम मेरे पास Cl माइनस कॉमन आयन है। ठीक है, ये कॉमन आयन है, तो एट इक्विलिब्रियम ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, एंड इसको भी सेम ले लो, y ले लेते हैं, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इधर,
इधर y y हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर the resultant concentration of Ag plus in the solution, resultant concentration पूछा है Ag plus का, ठीक है। तो अगर मैं KSP निकालूं, इसका KSP कैसे निकालेंगे? सो KSP मुझे पहले AgCl का निकालना पड़ेगा, AgCl का निकालना पड़ेगा। ये जो है KSP जो है, इन दोनों का KSP निकालते, पहले AgCl का KSP निकालते। KSP जो होगा क्या होगा? Ag प्लस का कंसंट्रेशन एंड Cl माइनस का कंसंट्रेशन। तो KSP जो होगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अब Cl माइनस इधर जो है वो कॉमन आयन, कॉमन आयन है। Cl माइनस जो है इधर वो कॉमन आयन है। Cl माइनस मेरे पास जो है इधर कॉमन आयन है, तो इसका कंसंट्रेशन इंक्लूड होगा दोनों में से, ठीक है। दोनों में से Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्लूड होगा, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन मैं x लूंगा, ठीक है, इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन में x प्लस वाई लूंगा। Cl माइनस का कंसंट्रेशन में x प्लस वाई लूंगा। ये KSP निकल गया किसका? ये KSP निकल गया AgCl का। तो AgCl का KSP दे रखा है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू x एंड x प्लस वाई। ये इक्वेशन 1 बना। ऐसे ही मैं दूसरा वाला निकालूंगा CuCl2 का, सॉरी CuCl का। CuCl का क्या निकलेगा? KSP, KSP इक्वल टू y प्लस y इंटू y प्लस है या तो x प्लस वाई, वही लिख दूं, सेम ही बात है। y इंटू एक्स प्लस वाई। और KSP इसका कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻6, 1.0 इंटू 10⁻⁻6, इतना दे रखा है KSP इसका, जो कि हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई की। ये जो है ये मेरा निकला है, क्या निकला है? ये मेरा निकला है दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन निकल गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको लिख लेते हैं दूसरे पेज में। एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 10 ही था ना? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, ओके 10, ठीक है। इसके बाद क्या था? y x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकला? 1.0 इंटू 10⁻⁻माइनस माइनस 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 कितना? 6 माइनस 6 निकला है भैया, 6 निकला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें? डिवाइड कर दे, डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? x अपॉन वाई का कंसंट्रेशन बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 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 1.0 इंटू 10⁻⁻6। सो ये हो जाएगा कुछ 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 हो जाएगा। x अपॉन वाई का जो होगा, x अपॉन वाई जो होगा, इधर से पॉइंट हटाइए, ये हो जाएगा 1.6 1.6 1.6 दे रखा ही 0.1 मतलब 1। इसको सॉल्व करने में 1/10⁻⁴ कुछ आता है, ठीक है। तो y अपॉन एक्स 10⁻⁴, 10⁻⁻4, ओके ओके ओके। इसको सॉल्व करते तो 10⁻⁻4 आता है, तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया 10⁻⁴x। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें किसी एक इक्वेशन में,
तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 10⁻⁻10 हाँ x स्क्वायर प्लस 10⁻4 x स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10। और हम लोग अगर इसको लेते हैं, इस x को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻4 x स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो x इधर से क्या आ जाएगा, x इधर से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 अपॉन 10⁻4। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻14 x स्क्वायर स्क्वायर है ना। सो मेरे पास इधर से x आ जाएगा कितना, अंडर रूट 1.6 इंटू 10⁻14। तो 1.6 का अंडर रूट होता है 1.266, ऐसा कुछ होता है 1.26। ओके, 10⁻⁻7 ये मेरा निकला x की वैल्यू, ये मेरे निकली x की वैल्यू मिल गई मुझे, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। हाँ, तो मुझे वैल्यू ऑफ x ही ढूंढना था। 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना निकला है मेरा, 7 निकला है ना, -7 निकला है। ठीक है, ये क्या है, x की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे करना है। ठीक है, दो इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन कैसे बनेगा, AgCl जो है Ag प्लस एन Cl माइनस में टूटेगा, CuCl जो है Cu प्लस एन Cl माइनस में टूटेगा। अब ये जो दोनों चीज है Cl माइनस, दोनों जो आयंस है वो सॉल्यूशन में कॉमन आयंस है, कॉमन आयंस है। इसके लिए हमारा इसमें जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको दोनों में ऐड करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दोनों में ऐड करना पड़ेगा। दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, ये देखिए, जेई एडवांस कब पूछा गया था, ये कब पूछा गया था, जेई एडवांस 2010 में, 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। Amongst the following, the total number of a compound whose aqueous solution turns red litmus blue. Which solution will turn red litmus, अरे भाई litmus to blue. Okay, so blue litmus. रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कौन बनाता है, कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन था रेड। ओके, सो KCN दे रखा है, KCN दे रखा है, K2SO4 दे रखा है। अच्छा, के पूरा थोड़ी लिखना है यार, आप इधर से देख सकते हो, विजिबल है आपको। ओके, आई थिंक इट इज विजिबल। सो KCN दे रखा है, K2SO4 दे रखा है, एंड NH4 ट्वाइस C2O4 दे रखा है, NaCl दे रखा है, ZnNO3 ट्वाइस FeCl3, K2CO3, NH4NO3 and LiCN। सो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा, एसिड तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली बेस करेगा। अब बेस जो है नॉर्मल बेस हो सकता है, नॉर्मल बेस हो सकता है, या तो कॉन्जुगेट बेस हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी हो सकता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर दे, रेड लिटमस को ब्लू कर दे। तो हमें लगता है इधर जो है कॉन्जुगेट बेस की ही बात की गई है, कॉन्जुगेट बेस की ही बात की गई है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट, जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बेस होता है. इफ इट इज स्ट्रॉन्ग बेस सो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. सो जितने भी वीक एसिड है, वीक एसिड के कंपोनेंट है, वीक एसिड के कंपोनेंट वाले इधर जो कंपाउंड्स है वो सारे रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे. सो केसीएन जो है, केसीएन जो है इसका सीएन कहाँ से आया है? एचसीएन से आया है, जो कि एक वीक एसिड है. तो केसीएन एक हो गया. K2SO4, K2SO4 का SO4 जो है वो H2SO4 से आया है, वो भी स्ट्रॉन्ग है. और ये K जो है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा. NH4 ट्वाइस C2O4, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड NH4 ट्वाइस, ये दोनों वीक है तो भी नहीं होगा. ठीक है, NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से आया है. ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है. NO3 स्ट्रॉन्ग से आया है. Cl- स्ट्रॉन्ग से है, ये भी स्ट्रॉन्ग से आया है, ये भी स्ट्रॉन्ग से आया है, बराबर, ये वीक से आया होगा. FeCl3 ये भी स्ट्रॉन्ग से आया है. K2CO3, 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 K2CO3 का वीक एसिड क्या होगा? ये सॉल्ट है, सॉरी कॉन्जुगेट बेस है, बराबर. हाँ, ठीक है. इसका वीक एसिड क्या होगा? H2CO3 होगा. H2CO3 जो है वो वीक एसिड है, तो K2CO3 होगा इसमें. K2CO3 दूसरा है. एक KCN मिल गया हमको, एक K2CO3 मिल गया. ये NO3 है तो ये नहीं होगा, ये NO3 है तो ये नहीं होगा. LiCN ये होगा. LiCN कहाँ से आया है? Li जो है, ये जो है, देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का जो भी कंपाउंड होगा ना, और उसका जो बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस हो भले बेस बना, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का जो भी बेस बनेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. क्योंकि लिथियम जो है वो फर्स्ट अल्कलाइन ग्रुप में से आता है, तो इसके लिए, इस चीज के लिए फर्स्ट ग्रुप का है ना, ये लिथियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का है एलिमेंट. तो फर्स्ट ग्रुप में से जो भी एलिमेंट का आपका कंपाउंड बनेगा वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है. एंड CN जो आया है वो कहाँ से आया है? HCN से आया है, तो ये भी वीक एसिड है. तो दिस विल ऑल्सो टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, हलवा क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फर्दर ब्रदर. कीजिए भाई, ये कीजिए पहले. भाई और बहनों, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जेईई एडवांस 2010 का ये क्वेश्चन, पांचवा जो हम करने जा रहे हैं. द टोटल नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड अमंग द फॉलोइंग इज. डाइप्रोटिक एसिड क्या होता है? डाइप्रोटिक एसिड क्या होता है भाइयों और बहनों? डाइप्रोटिक एसिड क्या होता है? आप अगर बोल पाए. मेरा माइक निकल गया, माइक का ये टोपा निकल गया, पता नहीं कैसे निकल जाता है भाई. ठीक है, जेई एडवांस 2010 में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड. इसमें से डाइप्रोटिक एसिड क्या होगा? पहली बात तो ये गाना नहीं गाना है, पहली बात तो ये गाना नहीं गाना है. डाइप्रोटिक एसिड वो होता है, डाइप्रोटिक एसिड वो होता है जो कि H+ आयन डायरेक्टली फर्निश करता है. H+ आयन डायरेक्टली फर्निश करता है. ऐसे जो भी है इसमें से आप बता सकते हैं. मेरे हिसाब से H2SO4 जो है वो H+ देगा, जो भी H+ देगा डायरेक्टली, एंड 2 बार देगा, 2 बार देगा H+ देगा, 2 बार देगा H+ देगा. ठीक है. H2SO4 होता है, H3PO4 देता है, H+ देता है. H2CO3, yes, it is also diprotic. H2S2O7, H2S2O7, yes, H2S2O7, it is also diprotic. This is not diprotic, this is not diprotic. H3PO3, this is not diprotic. H2CrO4, this is, yes, it is diprotic. And H2SO3, this is also diprotic. ओके, सो इतने जो कंपाउंड्स है ये सारे डाइप्रोटिक है. एंड एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ.
H2SO4 H3PO4 H2SO4 H3PO4 H2CO3 H2S2O7 H2CrO4 and H2SO3. Yes, these all are diprotic. This position is absolutely correct. So इधर हमारा ये पांचवा क्वेश्चन खत्म होता है. सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं नेक्स्ट. ठीक है, आपके सामने ये 6th वाला क्वेश्चन. भाई और बहनों, कृपया करके ये ट्राई कीजिए, देन हम ट्राई करेंगे. 2009 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का. 2009 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है. एवरी क्वेश्चन आई एम डूइंग हियर इज ऑफ प्रीवियस ईयर जेई एडवांस क्वेश्चन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 24.5 डिग्री सेल्सियस इज 1 डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके 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 ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, मतलब के दे रखा है मेरे पास. के दे रखा है भैया, के दे रखा है. के कितना है? के दे रखा है बेंजोइक एसिड का. एसिड है तो के लिख सकता हूँ मैं. के दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁴. अबे क्या 1.0, 10⁻⁴ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग. के दे रखा है. पीएच ऑफ 0 पॉइंट, कंसंट्रेशन दे रखा है. कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.01 मोलर. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻² मोलर. ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखा है. सॉल्यूशन ऑफ इट सोडियम सॉल्ट इज. अब इधर से ये जो क्वेश्चन है, इसको आप एकदम हलवे की तरह सॉल्व कर सकते हो. आपके पास कंसंट्रेशन दे रखा है, आपके पास के दे रखा है, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं पीएच का. पीएच का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं. पीएच इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आप पीएच का इधर से लगा सकते हैं फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए. आजा भाई. ठीक है, अब इधर पी के डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो आपको पता है 14 है. इधर से आपको पी के ए की वैल्यू मिल जाएगी. अगर के की वैल्यू 10⁻⁴ है तो पी के ए की वैल्यू 4 हो जाएगी. ठीक है, पी के ए की वैल्यू 4 हो जाएगी. एंड इफ आई एम हैविंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻², 10⁻⁻². इसको लॉग में रख देंगे. लॉग 10⁻⁻², ये क्या हो जाएगा? -2 ही हो जाएगा. लॉग 10⁻⁻² क्या होता है भाई? लॉग 10⁻⁻² हो जाएगा. सो इस सब को मैं इसमें पुट करूंगा तो पीएच निकल जाएगा. पीएच इक्वल टू 1/2 14 प्लस पी के 4 -2. ठीक है, 4 - 2 16 8. pH will be 8. ओके, pH will be 8. अरे यार, फॉर्मूले से pH तो 8 निकल रहा है. pH जो है वो 8 निकल रहा है. pH will be 8. ओके, सो pH अगर 8 है तो मैं इधर से pH प्लस POH का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, जो कि ये होता है the dissociation constant of the pH of ओके. pH अगर 8 है तो POH कितना हो जाएगा? 14, 8 गया 6, तो POH जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. POH 6 हो जाएगा एंड pH जो है वो 8 हो जाएगा. एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसका आंसर जो राइट है कि नहीं. Okay, so this question is absolutely, this answer is absolutely right. So pH जो है 8 हो जाएगा आपका.
ठीक है, इधर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये फॉर्मूला जो है ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, पीएच निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इधर हम लोग आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के हमने लगभग 6 क्वेश्चंस किए आयनिक इक्विलिब्रियम के। ठीक है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे उसमें एंड एक आधा दो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, टिक मार्क वाले, जो भी है ऑड ऑप्शन आउट वाले। एंड आपको अगर ये जो लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आयनिक इक्विलिब्रियम जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लेक्चर है, आपको अगर ये पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो ही आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।